मेरा नाम विजय है। मैं राजस्थान के छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। मैंने लड़की को देखा तो वह पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई थी। वह बेहद ही खूबसूरत थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश था, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही मेरी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गईं। जब मेरी होने वाली पत्नी भाग गई, मेरी शादी उसकी छोटी बहन से करवा दी। वह अभी 17 साल की थी। उसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी थी। शादी से न तो मैं खुश था न ही वो, लेकिन मैंने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था, लेकिन शायद वह मुझे अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह चुपचाप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता, वह किसी न किसी बहाने से मुझसे दूर चली जाती। एक दिन वह कमरे में अकेली बैठी थी। मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, किरण, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा तो उसने कहा कि मुझे घर की याद आ रही है, बस और कुछ नहीं। लेकिन हमारी शादी को 15 दिन हो गए थे और मैंने कभी भी उसे अपने घर वालों से बात करते नहीं देखा, और न ही कभी वह उनसे मिलने गई थी। मुझे लगा कि शायद वह उनसे नाराज़ है, इसीलिए मैंने उसे और कुछ नहीं कहा और वहां से आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उस पर ज़बरदस्ती अपना रिश्ता थोपना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था, इस उम्मीद से कि समय के साथ वह नॉर्मल हो जाएगी और इस रिश्ते को मान लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बहुत ही उदास और परेशान रहती थी। ऐसे दिन बीतते गए। एक रात जब मैं सो रहा, अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि किरण फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर मैंने पहली बार मुस्कुराहट देखी थी। मुझे लगा कि वह अपने घर वालों से बात कर रही हो, उसकी नाराजगी दूर हो गई होगी। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसने फोन काट दिया। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, घर से फोन था क्या? उसने कहा, हाँ, माँ का फोन था। यह कहकर वे चली गई। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, डर था, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे उस पर शक हो गया। जब मेरी पत्नी सो रही थी तो मैंने उसका फोन चेक किया। जब मैंने कॉल हिस्ट्री देखी तो कोई भी नंबर नहीं था। पहले मुझे लगा कि उसने नंबर डिलीट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरे सामने थी। अगर नंबर डिलीट करती तो मुझे पता चल जाता। बहुत देर तक मैं सोचता रहा, फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। किरण मेरे लिए चाय लेकर आई। वह बहुत खुश लग रही थी। मैंने उसे खुशी का कारण पूछा तो उसने कहा, कोई बात नहीं है क्या? मैं बिना बात के खुश नहीं हो सकती? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं उदास रहूं? उसकी ये बातें सुनकर मैं बहुत हैरान था। पहले तो वह मुझसे बात ही नहीं करती थी और अब मुझे बिना बात के इतना कुछ कहकर चली गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार था। चाय पीने के लिए कप उठाया तो देखा वह तो खाली है। मैंने किरण को आवाज दी, चाय कहाँ है? उसने कहा, अभी तो दी थी चाय। वह कमरे में आई। मैंने उसे खाली कप दिखाते हुए कहा कि तुम चाय लाई ही नहीं, बल्कि खाली कप देकर चली गई। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसने कहा कि मैंने आपको चाय दी थी, आपने चाय पी ली होगी, दोबारा चाय लेने के यह कर रहे हो, ऐसे ही मांग लेते। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने चाय की जगह खाली कप रखा था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली और ऑफिस चला गया। किरण ऐसी ही अजीब हरकतें रोज करने लगी। कभी अकेले बातें करती फोन पर, जबकि न तो किसी का फोन आता था और ना ही वे खुद लगाती थीं। कभी रसोई में गैस खुला छोड़ भूल जाती और कभी मेरी चीज़ों को किचन में रख देती। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह पागल है। एक दिन तो उसने माँ को गलत दवाई दे दी, जिस वजह से माँ की जान जाते जाते बची। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किरण की वजह से न केवल हमारे परिवार को, बल्कि उसे खुद को भी खतरा था। मैंने सोचा कि मैं किरण का इलाज करवाऊंगा। मैंने एक दिमागी डॉक्टर से बात की और किरण की हालत बताई तो उसने कहा कि आप किरण को लेकर मेरे पास आएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह ठीक हो जाए। जब मैं किरण को बिना सच बताए उनके पास ले गया, जब किरण को पता चला तो वह डॉक्टर के सामने ही मुझ पर चिल्लाने लगी।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? एक तो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और ऊपर से तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो। मुझे पागल साबित करके मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तुमसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहता। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने मेरी एक नहीं सुनी और वहां चली गई। मैंने डॉक्टर को कहा कि माफ करना, मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ। मैं भी वहां से घर चला गया। किरण घर में नहीं थी। मुझे लगा था कि वह बस गुस्से में ये सब बोल रही है, लेकिन वह तो सच में चली गई। मैं बहुत परेशान था कि वह कुछ कर न ले। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि एक बार उसके परिवार वालों से बात करता हूँ, क्या पता किरण वहां गई हो। मैंने उनको फोन लगाया तो उसकी माँ ने फोन उठाया। मैं कुछ पूछता इससे पहले ही उन्होंने पूछ लिया, किरण कैसी है, उससे बात करवा दो। यह सुनकर मैं हैरान था कि किरण अगर अपने मायके नहीं गई तो कहाँ चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी माँ को क्या जवाब दूं। उनके दोबारा पूछने पर मैंने कहा कि किरण बाथरूम में नहा रही है, आप बाद में बात कर लेना। फिर मैं किरण को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। अगर पुलिस को बताता तो उनके घर वालों को भी पता चल जाता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनके घर ही बता देता हूँ। मैं उसके मायके गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उनके चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि शादी से पहले तो किरण बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसे क्या हो गया। मैं बताती हूँ। ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये तो किरण की बड़ी बहन थी। मैं उसे देखकर हैरान था। मेरे मन में बहुत सवाल थे। मैं कुछ पूछता, इससे पहले ही उसने बताना शुरू किया, किरण पागल नहीं है, बल्कि पागल होने का नाटक कर रही है। वो जरूर अपने प्रेमी के साथ भागी होगी। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो और तुम यहाँ पर कैसे। उसने कहा, बताती हूँ। दरअसल हमारी शादी के एक दिन पहले मैंने किरण को फोन पर बात करते हुए सुना था। वो अपने प्रेमी के साथ बात कर रही थी और कह रही थी कि हम कल ही भाग जाएंगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी। वो मेरी शादी वाले दिन भागने वाली थी। मैं उसे ऐसा करने से रोकना चाहती थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं था। अगर मैं सबको बता देती तो पापा तो उसे मार ही डालते। मैंने सोचा कि अगर वो मेरी शादी वाले दिन भाग गई तो एक तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी और इस वजह से मेरी शादी भी टूट सकती है। लेकिन परिवार की इज्जत से भी ज्यादा मुझे मेरी बहन की फिक्र थी। वह गलत रास्ते पर चल रही थी। उसको सही रास्ते पर लाने के लिए और परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने घर से भागने का फैसला लिया, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे गांव में अगर कोई लड़की शादी से पहले भाग जाती है तो उसकी जगह उसकी छोटी बहन की शादी कर दी जाती है। मुझे पता था कि आप बहुत अच्छे हो। किरण की शादी अगर आपसे हो जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, इसलिए मैं शादी की एक रात पहले भाग गई थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे भागने से भी तो तुम्हारे घर वालों को बेइज्जत होना पड़ा था। इससे अच्छा तो वो भाग जाती पहले ही, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। उसने कहा, मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। मैं आपकी और किरण की शादी के अगले दिन ही घर आ गई थी। मैंने पूरे गांव वालों के सामने ये कहा कि मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि किसी ने मुझे अगवा कर लिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी और विजय की शादी हो। गांव वालों के ये पूछने पर कि ऐसा कौन कर सकता है, मैंने आपके उन चाचा चाची के बारे में बता दिया जो आपसे लड़ते झगड़ते थे और फिर नाराज होकर शहर चले गए थे। मैंने कहा कि उनकी शक्ल मैंने नहीं देखी, सिर्फ बात करते हुए सुना था। सबने मेरी बात पर यकीन कर लिया। मैंने अपने घर वालों से भी ये सच्चाई छुपा कर रखी, इसलिए कि मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किरण शादी के बाद भी नहीं सुधरेगी। उसने पागलपन का नाटक भी इसीलिए किया होगा कि आप खुद उसे छोड़ दो और वह अपने प्रेमी के साथ शादी कर ले। लेकिन आप तो उसका इलाज करवाने वाले थे, इसलिए वो भाग गई। मुझे माफ कर दीजिए। आज आपके साथ जो भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। अब मैं उसे क्या ही कहता। उसके परिवार वाले भी शर्मिंदगी के मारे मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मुझे वहां से चले जाना ही सही लग रहा था और बिना कुछ कहे मैं वहां से आ गया। मुझे लग रहा था
कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया, लेकिन वह भी मुझे हिम्मत देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिन मैं उदास रहा, लेकिन फिर अपने आप को समझाया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। ऐसे दिन बीतते गए और सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं खुद ही ऑफिस से लौटकर घर का काम कर लेता। मैंने ये फैसला किया कि मैं अब शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ महीनों बाद मेरा प्रमोशन हो गया। अब मेरी सैलरी पहले से ज्यादा थी। मैंने घर के काम लिए एक नौकरानी रख ली। अब मैं घर आकर माँ की सेवा करता और अपने परिवार के साथ वक्त बिताता। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कि गलती किरण की है या उसकी बहन की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।